द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में अनिश्चितता का दौर चालू है और दौर के पीछे कारण ये है कि मार्केट जो है वो रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा है। अभी जो 2-4 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, 8 तारीख को पहला रिजल्ट टीसीएस का था, वो रिजल्ट भी थोड़ा सा बाजार को नापसंद आया है। हालांकि इन हालात में उस परिणाम को कोई घटिया नहीं कहा जा सकता। जितना प्रहार आईटी कंपनियों पे होना है, हो रहा है, होना है, उस हिसाब से कंपनी ने फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं। मार्केट 3.5-4% की प्रॉफिट में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कंपनी ने 6% प्रॉफिट बढ़ा के बताया। लेकिन फिर भी मार्केट कहता है कि निसाब अच्छा नहीं है। चलो, रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन जो हालात हैं उस हिसाब से खराब नहीं कहा जा सकता। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस होती, मैनेजमेंट साबित होती है उससे कि बुरे से बुरे हालात में भी मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। अब और भी आईटी कंपनीज के परिणाम है। आज एचसीएल टेक्नो के परिणाम आएंगे, वो परिणाम भी थोड़े हल्के ही मॉडरेट आएंगे, मतलब कोई ग्रोथ की संभावनाएं नहीं है। क्योंकि जो ट्रंप साहब है वो विश्व अर्थव्यवस्था पर, पूरे दुनिया के देशों पर मनमानी कर रहे हैं। आप ये खुद बताइए, खुद सोचिए, इतने मार्जिन है क्या? ये समझौता करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हैं उन देशों से टैरिफ पर कि अमेरिका में जो तुम्हारा सामान इंपोर्ट होगा उस पर तो 30 या 40% टैरिफ लगेगा, और हमारे सामान को 0 टैरिफ पे लीजिए या 5-7% पे लीजिए। हाउ इट इज पॉसिबल? विच कंट्री विल बिकम एग्री फॉर दिस? केवल मात्र 90 डेज के अंदर केवल मात्र 3 देशों से एग्रीमेंट हो पाया है। यूके से हो पाया है, वियतनाम से हो पाया, चाइना से पार्शियल एग्रीमेंट हुआ है। जो एग्रीमेंट लागू ही नहीं हो पा रहा है, मतलब क्योंकि 55% ड्यूटी पे संभव ही नहीं है। वहां के बिजनेसमैन इंपोर्ट ही नहीं करेंगे माल, नॉट वाइबल। इतना मार्जिन थोड़ी है जो चाइना के जो सप्लायर हैं, सेलर हैं, वो 55% घटा के दे देंगे, 40%, 35% घटा के दे दें अपने रेट्स में। पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली जब अमेरिका की हालत एक पूरी विश्व अर्थव्यवस्था में, व्यापार के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत ही अनसर्टन कंडीशंस क्रिएट कर रखी है, अनिश्चितता का वातावरण क्रिएट कर रखा है। समय की बात है, किसी आदमी के हाथ में पावर आ गई। अब वो आदमी या तो जब समझ में आएगी उसको, या उस पर कोई दबाव पड़ेगा जब है, या उस पद से हटेगा जब है। तो हटने में तो भी समय है, 3.5 साल का समय भी खरा है इनका। लेकिन फिर भी खैर देखो, कोई सद्बुद्धि आ जाए तो आ जाए। और भारत का जहां तक सवाल है, भारत में सारी परिस्थितियां अनुकूल है, शेयर बाजार के अनुकूल है सारी परिस्थितियां। ब्याज दर, रेनफॉल, ब्याज दर है, रेनफॉल है, लिक्विडिटी है, प्रोडक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, डिफेंस के अंदर है। दुनिया भर के मतलब सैंक्शंस दे रही है। 1,05,000 करोड़ रुपए की सौदों को कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। डिफेंस के को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं इंफ्रा कंपनियों को। मेटल की बिक्री बढ़ के आई है और ऑटोमोबाइल में मिक्स्ड डाटा जाए हैं। तो ये सारी बातें रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा एक ही कहना है आपसे कि फिलहाल आप थोड़ा सतर्क रहें। सतर्कता की तो हमेशा आवश्यकता है, लेकिन इस वक्त विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। खरीदारी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, अभी बिल्कुल ना खरीदें। और परिणाम, जैसे जिस कंपनी के परिणाम अच्छे आते हैं उन कंपनियों को भी एक कागज पे, एक कॉपी में आप डायरी में नोट करते चले जाएंगे, और उसमें से भी जिसके सबसे बढ़िया परिणाम आए 2-4-5 कंपनियों में से सेलेक्ट कर लीजिए। 10-20-20-30 कंपनियों में से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी कंपनी पसंद आ रही है, उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। वैसे बाजार को कुछ शंका जरूर है कि परिणाम थोड़े खराब आ सकते हैं, और विदेशी जो एफआई थे वो भी सेलिंग पर उतरे हुए हैं इस समय।
पिछले 5-6 सेशन से वो सेलिंग कर रहे हैं माल की बजाय बाइंग के। फ्राइडे को 5,000 करोड़ रुपए का माल उन्होंने बेचा है। ये सारे सिम्टम जो हैं ये दर्शाते हैं कि बाजार में जनरल जो रिजल्ट आएंगे मास कंपनीज के, उनमें कुछ कंपनीज के खराब आ सकते हैं या फ्लैट आ सकते हैं। ऐसी सूरत में आप लोग भी बहुत संभल के रहे, अभी खरीदारी को रोक दें, लिक्विडिटी को मेंटेन करें आप, ताकि जब कम बाजार में गिरावट आवे तब आप उस माल को खरीदें, शेयरों को खरीदें। वैसे मैं आपसे बता दूं, बहुत बड़ी खराबी आने वाली नहीं है रिजल्टों के अंदर। कुछ कंपनियों के परिणाम हो सकता है खराब आवे, जैसे कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके गड़बड़ आ सकते हैं, कुछ टेक्सटाइल कंपनीज हैं, कुछ गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, उनके खराब आ सकते हैं। सीमेंट कंपनीज के भी परिणाम कोई अच्छे आने की संभावना नहीं है। और पेट्रोलियम कंपनीज के परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इस तरह से करके और भी बहुत से सेक्टर हैं, जैसे कागज है, इंजीनियरिंग गुड्स के परिणाम अच्छे आएंगे। इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में भी वो कंपनियां खास तौर से अच्छे रिपोर्ट देंगी जो ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। ग्रीन यानी एनर्जी सेक्टर को दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो है थर्मल पावर, और एक जो मेजर सेक्टर है, हाइड्रो से कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं आता है बिजली का, तो एक तो थर्मल है और एक ग्रीन एनर्जी जिसमें विंड और सोलर हैं। उन दोनों में से इस विंड और सोलर के परिणाम अच्छा है, और विंड और सोलर के लिए जो कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी वो भी अच्छे आएंगे परिणाम। दूसरी बात है, जो पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स बनाती हैं कंपनियां, जैसे एबीबी है, सीमेंस है, वोल्टास है, वोल्टेम्प है ना, सीजी पावर है, इनके परिणाम भी अच्छे हैं। डिस्क्रिशनरी आइटम्स के परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, ये जो बनाने वाली कंपनियां है ना, इनके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। जैसे डिक्सन है, अंबर एंटरप्राइजेज है, इनके परिणाम पर भी मेरे हिसाब से प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वोल्टास का जो बिजनेस अपडेट आया था उसमें करीब 25% का डाउनफॉल आ गया था सेल के अंदर। तो एक्चुअली इम्पैक्ट तो उन कंपनी पे भी आएगा, वो माल कम बढ़ा पाएंगे, उनके पास ऑर्डर, मतलब उनके माल की एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी बाजार में। तो ऐसी सूरत में, लेकिन मैं आपसे यही कह दूं, बैंकिंग सेक्टर में अगर चलें तो बैंकों में एचडीएफसी, कोटक और आईसीआई, इन तीनों की स्थिति ठीक रहेगी मैं जहां तक समझता हूँ। एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम फाइनेंस है, सुंदरम फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, और पूना वाला फिनकॉर्प की पोजीशन अब काफी सुधर रही है ना। तो ये कंपनियां ठीक रह सकती है। केमिकल सेक्टर में अगर चलें तो एक नया उदय हो रहा है, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन और गुजरात फ्लोरो, ये तीन कंपनियां एक्सीलेंट रिजल्ट दे रही है। मतलब इन्होंने तीनों ने एक्सपांशन किए हैं और तीनों के माल की डिमांड है और तीनों फर्स्ट क्लास रिजल्ट तेज भी हो रहे हैं। उसके अनुरूप तो ये धीरे 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 ग्राउंड गेन कर रहे हैं। मतलब तो इन शेयरों में भी करंट रहने की संभावना है। रिलायंस इंडस्ट्री के परिणाम अच्छे आ सकते हैं रिटेल और टेलीकॉम के दम पर। आईटी सेक्टर के अंदर परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे कुल मिलाकर, इसलिए दूरी बनाए, फिलहाल दूरी बनाए। मतलब कोई आशा की किरण फूटने दीजिए, जब देखेंगे। अडानी पोर्ट के परिणाम अच्छे आ सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के परिणाम अच्छे आएंगे, आयशर मोटर के परिणाम अच्छे आएंगे, लार्सन एंड ट्यूब्रो के रिजल्ट अच्छे आएंगे। सीमेंट कंपनियों में कुछ सेलेक्ट कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, जैसे जेके सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, जिनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, वो कंपनी रिजल्ट अच्छे दे सकते। लेकिन कुल मिलाकर के मैं यही कहता हूँ कि दोस्तों, अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब मेरिट ऑफ द मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की ताकत है, काबिलियत है, ईमानदारी है, उसके अनुसार कंपनियां चलेंगी। अब वो जो हवा में जो बह रही थी, वो कंपनियां जो दौड़ रही थी
अंधाधुंध बाई विद द स्पीड ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, वो स्पीड अब नहीं रही जो बाजार संदेश दे रहा है। बिकॉज द डिमांड सिनेरियो इन द मार्केट इज वीक एंड इट विल रिमेन वीक फॉर 2-3 months। बिकॉज जो आरबीआई ने लिक्विडिटी डाली है बाजारों में, वो लिक्विडिटी ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, उसको समय लगता है। ब्याज की दरें घटेंगी, फिर लोन की डिमांड बढ़े, क्रेडिट ऑफ टेक बढ़े, जब जाके कुछ हो सकता है। बाकी हर चीज में समय लगता है। मोदी सरकार जब आई थी तो लोगों ने बहुत जल्दी आशाएं लगा ली थी और इंफ्रा के शेयर खरीदे थे लोगों ने, इस तरह और कई तरह के शेयर खरीदे थे, कैपिटल गुड्स के शेयर खरीदे, पावर के खरीदे, लेकिन वो उस वक्त नहीं उठे थे। उस वक्त नहीं उठे। कारण क्या है कि नई गवर्नमेंट आई तो जो पॉलिसी पैरालिसिस जो के कारण सब कुछ मैश हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके लिए दोबारा से पॉलिसी फॉर्मेशन करना और उस फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना और फिर उसका इफेक्ट आना, इन स्टेजेस में 5 साल लग गए थे। कंपनियों में जो करंट आने लगा था सन 2020-21 से आने लगा था। REC PFC 60 रुपए पड़े थे, है नहीं। टाटा पावर का शेयर 50 रुपए में कोई लेने को तैयार नहीं था। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बाजार में जो मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ है, जो प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन कई बार क्या है कि कुछ गैप्स आ जाते हैं, कुछ नेचुरल साइकिल के कारण आते हैं, कुछ पॉलिटिकल साइकिल के कारण आते हैं। जैसे केमिकल के अंदर सरकार की तरफ से कोई बात नहीं थी, लेकिन नेचुरल साइकिल थी। 5-6 साल चल चुका था केमिकल सेक्टर आया, मतलब फार्मा के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो आई थी। खैर 16, 17, 18 में अमेरिका के अंदर प्राइसेस गिर गए थे। वो भी ट्रम्प साहब जो कार्रवाई करके गए थे उसके कारण गिर गई थी इनकी प्राइसेस, लेकिन ये भी संभल गई बाद में। तो सवाल इस बात का है कि देखिए, अच्छे शेयर, अच्छे मैनेजमेंट, अगर आप होल्ड करने की आप में पेशेंस है, कैपेसिटी है, आपको लॉस नहीं देंगे, प्रॉफिट देके जाएंगे निश्चित रूप से। ये मेरा 42 साल की तपस्या और साधना का अनुभव है। मतलब इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया शेयरों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन फिलहाल थोड़ा रुक जाइए, परिणामों को देख लीजिए, क्योंकि परिणाम सर पर है तो कुछ ज्यादा टाइम तो बाकी है नहीं। तो 10-20 दिन रुक जाने में क्या फर्क पड़ता है, मतलब है, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि मेरा जो ऐप मैंने बनाया है, उस ऐप के अंदर आई एम गिविंग एजुकेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार के ऊपर मैं एक बहुत बड़ी एजुकेशन दे रहा हूँ। आई एम राइटिंग ए बुक ऑन दैट थ्रू दैट ऐप। उस ऐप पे डिस्प्ले करता हूँ बना करके, तो जो भी समझना चाहे, सुनना चाहें, वो उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको उसका जो मेंबरशिप के लिए जो लिंक है मेरे हर वीडियो के नीचे मिलेगा, उसमें आप कर लीजिए ऐड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। करना चाहें तो कोई मेरा कोई दबाव नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है। जो भी आप सीखना चाहें शेयर बाजार के फंडास को, टेक्निकलिटीज को, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, हाउ टू अर्न मनी इन द शेयर मार्केट, तो आप ले लीजिए मेंबरशिप, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो ये मेरी आज की बात रही है। कोई घबराहट की बात नहीं, कोई पैनिक वाली बात नहीं। बाजार में स्मॉल कैप और लार्ज कैप, मिड कैप शेयरों में तेजी बनी रहेगी, रुक रुक करके तेजी आती रहेगी। कारण क्या है कि लार्ज कैप में तो 100 शेयर है, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 100 शेयर्स। बाकी मिड कैप में और स्मॉल कैप में करीब 400 शेयर हैं। तो उनमें से सारे के सारे तो खराब आने से रही भाई, 50-50 भी आएंगे, 50% अच्छे आ गए, 50% तो 50% में फायदा हो जाएगा। म्यूचुअल फंड क्यों स्मॉल कैप के, मिड कैप के म्यूचुअल फंड क्यों विनर है मार्केट में, क्यों अप्रिसिएशन दे पाते हैं हाई? उसका कारण एक ही है कि ये एक ही काम करते हैं, जिनके खराब आए उनको बेच देते हैं, परिणामों को, खराब परिणाम वाली कंपनियों को बेच देते हैं और अच्छे परिणाम वाले कंपनियों को पिकअप कर लेते हैं। दिस इज द पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी बिहाइंड देयर विक्ट्री। लेकिन 100 शेयर हैं, 100-180 शेयर है स्मॉल कैप फोलियोज में। स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है, मिड कैप का जो फोलियो है, 100-180 शेयर है, मतलब तो 80 शेयर एक आदमी, नॉर्मल आदमी तो खरीद नहीं सकता। जो प्योरली इतना बड़ा कॉर्पस है, 10-20 हज़ार करोड़ रुपए का कॉर्पस है इनका, एक एक स्कीम का,
तो उसमें ये खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, डोंट वरी का। और आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।